लेकिन पहले मोहित के पास चलेंगे, चंडीगढ़ चलेंगे, क्योंकि वहां भी हमारी मुहिम जनरल जिंदाबाद ऑन टीवी9, इसके साथ तमाम लोग जुड़ रहे हैं। मोहित, पंजाब से भी बड़ी संख्या में लोग फौज में जाते हैं। अब जब इतनी बड़ी त्रासदी आई है, बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है, पूरा देश गमगीन है, तो वहां लोग कैसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं? जरा तस्वीरें दिखाइए और लोगों की जो पीड़ाएं हैं वो पहुंचाइए। देखिए, उन जो टॉप मोस्ट राज्य है जहां से भारतीय सेना में अफसर जाते हैं, जवान जाते हैं, उसमें पंजाब का नाम है। मैं इस वक्त चंडीगढ़ के सेक्टर 36 में मौजूद हूं। आप देखिए, यहां पर एक श्रद्धांजलि सभा जो टीवी9 की तरफ से आयोजित की गई है, उसमें चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी के काफ़ी छात्र पहुंचे हैं जो कि एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। और जनरल बिपिन रावत इनके आइडल हैं, क्योंकि उन्होंने भी एनडीए से ही शुरुआत की थी। आप ही बताइए, कैसे याद करते हैं और कितना बड़ा लॉस है आप जैसे लोगों के लिए जो कि आर्म फोर्सेज में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? सर, अगर हम कहें कि जनरल बिपिन रावत की हमारे देश के सबसे बेहतरीन से बेहतरीन अफसर थे और एक सच्चे देशभक्त थे, तो वो गलत नहीं होगा। उन्होंने अपनी जैसे पढ़ाई एनडीए से शुरू की और फिर वो आईएमए गए, वहाँ पर उन्होंने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी जीता। फिर जैसे सर वो एक महान लीडर थे, उनकी डिसीजन मेकिंग। आप लोग भी उन जैसा ही बनना चाहते हैं? सर जी, सर हम भी जैसे एनडीए में जाने के लिए एनडीए एस्पिरेंट्स हैं, तो हम भी उनके जो नक्शे कदम हैं उन पे ही चलना चाहते हैं। उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वही अचीव करना चाहते हैं। तो उनकी तरह क्वालिटीज़ आप चाहते हैं। आप अंतिम सैल्यूट करना चाहेंगे आप अपने स्टूडेंट्स के साथ जो कि सेना में जाने के लिए तैयार हैं? यस सर, हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे जनरल रावत जी को। तो मैं सैल्यूट देना चाहूँगा हमारी। प्लीज प्लीज पार्टी स्टार्ट। तैयार हो? यस सर। हीरो मूवमेंट। सैल्यूट। तो देखिए, इस तरह से चंडीगढ़ में श्रद्धांजलि दी जा रही है। और चंडीगढ़ के आसपास का जो इलाका है, पंजाब का, हरियाणा का, ये गढ़ है जहां से भारतीय सेना में एनडीए के लिए स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, सेना में जवान जाना चाहते हैं। तो एक जज्बा जो है पूरा जनरल साहब को विदाई देने का वो यहाँ पर देखा और ये जज्बा मोहित पूरे देश में ऐसा ही है। हर कोई श्रद्धांजलि इस वक्त दे रहा है, याद कर रहा है जनरल बिपिन रावत को और जनरल बिपिन रावत के साथ शहीद हुए बाकी तमाम जवानों को। हम सीधे कोलकाता का रुख करते हैं, वहाँ पर रविशंकर दत्ता मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि कोलकाता में आज कैसे याद कर रहे हैं लोग जनरल बिपिन रावत को और कैसे श्रद्धांजलि वहाँ दी जा रही है। रविशंकर दत्ता, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर कोई आज अपनी अंतिम विदाई देना चाहता है जनरल बिपिन रावत को। देखिए सुमाना, सबसे पहले तो ये बताऊं, कोलकाता से कल से कोलकाता में बारिश लगातार हो रहा है, मानो कि पूरा शहर रो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस एकेडमी है, यहाँ पे हेडक्वार्टर है, बंगाल हेडक्वार्टर है जो ईस्टर्न कमांड का। मेरे साथ कुछ लोग हैं, वो यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पहले तो आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं। ये जो लॉस है, ये देश का इतना बड़ा लॉस है, ये बातों में बयान करना मुश्किल है, फिर भी कहेंगे देश आज दुखी है। आप अपना श्रद्धांजलि कैसे दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये देश के लिए बहुत बड़ा क्षति है। बिपिन जी का जाना हमारे लिए और देश के लिए और सेना के लिए बहुत बड़ा क्षति है। हमारे देश के बहादुर सिपाही थे, वो ऐसे सिपाही थे कि जिनके दहाड़ से जो भी दूसरे देश हैं जैसे पाकिस्तान है, अगर वो गरजता, अगर वो बोलता था, तो हमारे बिपिन जी जब जिस बातों से वो बोलते थे एक बहादुर की तरह, वो सिपाही हम लोग खोए हैं, जिनके बातों से पाकिस्तान, दूसरा देश, आतंकवाद अपना नतमस्तक हो जाता था। उस बहादुर देश के सिपाही को हम लोग खोए हैं। जब से ही हम लोगों को सूचना मिला है, हम लोग नम आंखों से और प्रभु से इतना ही प्रार्थना करेंगे कि वो जहाँ भी रहें इसी तरह देश की सेवा करते रहें, उनकी आत्मा को शांति मिले। बिल्कुल, और यही जज्बा जो है पूरे देश से देखने को मिल रहा है। हर कोई ये कह रहा है कि उनकी जो कमी है वो सबको खलेगी, आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। हम जम्मू कश्मीर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब, एक बार मैं आपके पास आऊंगा। तमाम फौजियों से लगातार हम बात करें और बार बार वो कह रहे हैं कि भारतीय सेना
में सबसे खास बात यह है कि वो बहुत वक्त जाया नहीं करते हैं इमोशन में, क्योंकि उन्हें अगले मोर्चे की तैयारी करनी होती है। इसी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है और एक नया व्यक्ति तैयार होकर सामने आता है। हो सकता है रिप्लेसमेंट आ जाए, लेकिन क्या इस घटना से कई सबक या कई सवाल आपके जहन में नहीं खड़े होते? क्योंकि ये वही हेलीकॉप्टर है जिससे राष्ट्रपति ट्रेवल करते हैं, प्रधानमंत्री ट्रेवल करते हैं, और जिस बात का जिक्र शुरुआत में टीपी त्यागी साहब ने किया था कि कई सवाल मन में संदेह पैदा कर रहे हैं। आप क्योंकि ग्रुप कैप्टन हैं, बेहतर समझ सकते हैं, आपका एनालिसिस क्या है सर? क्या आपके मन में कोई सवाल है? मैं आपको बता दूं कि वायुसेना में जो ऑपरेशंस होते हैं हर रोज पीस टाइम में, वो हजारों की संख्या में होते हैं, और कभी कभी ऐसी एक दुर्घटना हो जाती है। ये सिर्फ हमारी वायुसेना में नहीं, दुनिया की सभी वायुसेना में ऐसा है। हर 10,000 घंटे की फ्लाइंग के बाद, समझिए हर 10,000 घंटे की फ्लाइंग या हर 1 लाख घंटे की फ्लाइंग के बाद ऐसी एक दुर्घटना हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वायुसेना में हम सब हाईली प्रोफेशनल हैं। ऐसी हर दुर्घटना की बहुत डिटेल्ड टेक्निकल और ह्यूमन एंगल से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ना सिर्फ एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, वरन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट बोर्ड जो है वो साइकोलॉजिकल एलिमेंट एंगल से, सैबोटेज एंगल से और किसी दुष्प्रभाव के एंगल से, तथा उसका जो इक्विपमेंट का ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है उसकी मदद से एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है। देखा जाता है कि ट्रेनिंग में तो कोई कमी नहीं रह गई। क्या भविष्य में इस तरह के एक्सीडेंट को किस तरह से अवॉइड करना है, इसके लिए निष्कर्ष निकाले जाते हैं, और उस निष्कर्ष को जल्दी से जल्दी सारी एयरफोर्स यूनिट्स में, सभी फ्लाइंग स्क्वाड्रंस में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस एनालिसिस को अगर जरूरत पड़े तो ट्रेनिंग ऑफ ए फ्लाइट कैडेट, एक यंग फ्लाइंग ऑफिसर, एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट, एक स्क्वाड्रन लीडर, एक विंग कमांडर, उसकी ट्रेनिंग में इंडोक्ट्रिनेशन के लिए तुरंत लागू किया जाता है। यह एक्सीडेंट जो है यह हाईएस्ट लेवल पर मॉनिटर हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ वायुसेना, ना सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री से ऊपर के भी जो डेमोक्रेसी में पद अधिकारी होते हैं, वह इसका निष्कर्ष ढूंढकर, तात्पर्य निकालकर द करेक्टिव मेजर्स, जिसको हम बोलते हैं रेमेडियल मेजर्स टू बी टेकन, उसका इंतजार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, और इसी वजह से सबको इंतजार है सर कि जो इंक्वायरी है वो हो और उसके बाद तमाम जानकारियां निकलकर सामने आए, क्योंकि सबके मन में सवाल है कि दरअसल ये दुर्घटना हुई कैसे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।